नमस्कार दोस्तों कंपैरिजन ऑफ आईएसओ स्टैंडर्ड फॉर द ईयर 2008, 2014 एंड 2015 के इस सेशन में आप सबका मैं दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और वेलकम करता हूं। अभी जो इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं वो क्लॉज हमने लिए हैं 5.4.2 जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्लानिंग है, और 5.5 रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन है। 4.4 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेसेस, और 5.3 ऑर्गेनाइजेशन रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी के ऊपर कंपैरिजन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में साथियों हमने चर्चा जो की थी वो की थी क्लॉज नंबर 5.4, 6, 5.4.1 एंड 6.2। और आज का जो वीडियो चल रहा है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, क्लॉज नंबर 5.4.2, 5.5, 4.4 एंड 5.3। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच जाए। तो चलिए बिना देरी करे मैं शुरू करता हूं। 3 कॉलमों में हम तीनों सालों को दिखा रहे हैं। ISO 9000 2008, 14 और 15। तो क्लॉज नंबर 5.4.2 2008 में था क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्लानिंग। इसके नाम से इसका टाइटल था, इसके नाम से जाना जा रहा था। और इसका ए पॉइंट था प्लानिंग ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 4.1 एंड क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स। और बी पॉइंट कहता है मेंटेन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम व्हेन चेंजेस आर मेड। और क्लॉज नंबर 5.5 2008 के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज एंड कम्युनिकेशन। तो एक एक करके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 2008 में 5.4.2 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्लानिंग था, जिसका जिसमें के जो ए पॉइंट था वो ये कहता है कि प्लानिंग ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ 4.1। 4.1 क्लॉज की जो रिक्वायरमेंट है वो प्लानिंग करनी है क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, कि वो आवश्यकताएं क्या हैं उन क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए ये प्लानिंग करनी है, नंबर वन। और बी पॉइंट कहता है इसी का 5.4.2 का कि मेंटेन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम व्हेन चेंजेस आर मेड। यानी कहने का पर्पज ये है कि जब कोई कहीं परिवर्तन होता है तो परिवर्तन किए जाने पर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का रख रखाव, यानी मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट व्हेन चेंजेस आर मेड। 5.5 क्लोज है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन। और 5.5.1 रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, टॉप मैनेजमेंट सेल इंश्योर definitions, authorities and responsibility and communication with an organization। एक संगठन के अंदर जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी सुनिश्चित करती है और इनको परिभाषित करती है। तो ये था 2008 में क्लॉज नंबर 5.4.2। 2014 और 15 में मैं यही कह सकता हूं कि दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। 14 का कोई यहाँ पर
डिटेल मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये मालूम है मुझे कि 14 और 15 में कोई खास बदलाव नहीं है। फिर भी मैं अब बात इसी क्लॉज की करता हूँ जो क्लॉज चल रहा है। यानी 2008 में 5.4.2 क्लॉज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्लानिंग के नाम से था, जो कि 2015 में ये क्लॉज आ गया 4.4 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेसेस के नाम से। इसका सब क्लॉज हुआ 4.4.1। द organizations shall establish, implement, maintain, and uh, consistently improve, continuously improve a quality management system, including the process added at their interactions is accordance with the requirements of the international standard। कहने का पर्पज ये है कि ऑर्गेनाइजेशन इस अंतरराष्ट्रीय मानक की आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक प्रक्रियाओं और उनकी बातचीत सहित एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना स्थापना और कार्यान्वयन, रखरखाव और लगातार सुधार की बात करेगा। तो ये बात है, द ऑर्गेनाइजेशन सेल डिटरमाइन द प्रोसेस एडिटेड फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड देयर एप्लीकेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल। इसमें कहने का मतलब ये है कि संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और पूरे संगठन में उनके अनुप्रयोग के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का निर्धारण भी करेगा। इसमें जैसे पॉइंट नंबर 1A है, तो डिटरमाइन द इनपुट रिक्वायर्ड एंड द आउटपुट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज प्रोसेस। यानी कि इन प्रक्रियाओं से आवश्यक आउटपुट और अपेक्षित आउटपुट निर्धारित करेगा कौन? ऑर्गेनाइजेशन। बी पॉइंट कहता है डिटरमाइन द सीक्वेंस एंड इंटरेक्शंस ऑफ दीज प्रोसेसेस। तो इसमें यह है इन प्रक्रियाओं का क्रम और अंतःक्रिया निर्धारित करेगा ऑर्गेनाइजेशन। सी पॉइंट कहता है डिटरमाइन एंड अप्लाई द क्राइटेरिया एंड मेथड्स इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग measurements and related performance indicators added to ensure the effective operations and control of these processes। कहने का मतलब है कि इन प्रक्रियाओं के प्रभावी संचय और नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मापदंड और तरीकों की निगरानी, माप और संबंधित प्रदर्शन संकेतक सहित को निर्धारित और लागू करेगा कौन? ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके बाद में है डिटरमाइन द रिसोर्सेज एडेड फॉर दीज प्रोसेसेस एंड इंश्योर देयर अवेलेबिलिटी। यानी कहने का पर्पज ये है कि इन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक संसाधनों का निर्धारण करना और उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना होगा ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है। इसके बाद में ई आता है असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटीज फॉर दीज प्रोसेसेस। इन प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदारियां और प्राधिकारियां सौंपना है। यानी जो भी हम रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी असाइन करेंगे उसकी जिम्मेदारी उसको
सौंपना है। फिर एड्रेस द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ 6.1, यानी 6.1 की जो रिक्वायरमेंट्स है, आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित जोखिमों और अवसरों का समाधान करना है ऑर्गेनाइजेशन को। इसके बाद में एमुलेट दीज प्रोसेस एंड implement says changes added to ensure that these process achieve their intended result। कहने का मतलब ये है कि इन प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करेगा ऑर्गेनाइजेशन, और यह सुनिश्चित भी करेगा कि आवश्यक किसी भी बदलाव को लागू करें, वो लागू जो होगा उसको भी लागू कराएगा जो बदलाव हुआ है। इम्प्रूव द प्रोसेसेस एंड द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, प्रक्रियाएं अपने इच्छित परिणाम प्राप्त करें, इसके लिए भी वो सुनिश्चित करेगा। अगला, अब 2008 में क्लॉज नंबर 5.5 रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज एंड कम्युनिकेशन था, जिसका सब क्लॉज 5.5.1 रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी की बात करता है। टॉप मैनेजमेंट सेल इंश्योर डेफिनेशंस अथॉरिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कहने का मतलब यह है कि जिम्मेदारी, अधिकार और संचार, जिम्मेदारी और अधिकार शीर्ष प्रबंधन संगठन में, टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में परिभाषा, प्राकीरण प्राधिकरण और जिम्मेदारियां और संचार को सुनिश्चित करेगा। ये 2008 के अकॉर्डिंग है, लेकिन 2015 में ये क्लॉज 5.5 हो गया, जिसका टाइटल हो गया ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी। टॉप मैनेजमेंट shall ensure that the responsibility and authority for relevant roles are assigned, communicated and अंडरस्टूड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब ये है कि संगठन, भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और अधिकार, टॉप मैनेजमेंट ये सुनिश्चित करेगा कि संगठन के भीतर प्रासंगिक भूमिकाओं के लिए जिम्मेदारियां और अधिकार सौंपे गए हैं, संप्रेषण भी किए गए हैं और समझे भी गए हैं। यानी पूरे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेट भी करना है, लोगों को समझाना भी है, ये चीज यहाँ पर बताने की कोशिश करी गई है। टॉप मैनेजमेंट सेल असाइन द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर, जो टॉप मैनेजमेंट है वो जिम्मेदारी और अधिकार सौंपेगा। कैसे कैसे सौंपेगा वो पॉइंट वाइज देखिए। पहले, इंश्योरिंग दैट द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम conforms to the requirement of this इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यानी इसके अकॉर्डिंगली क्या कहना चाहता है कि ये सुनिश्चित करेगा ऑर्गेनाइजेशन कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इनकी आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं है। कौन सी आवश्यकता है? अंतरराष्ट्रीय जो स्टैंडर्ड हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ISO, उसके अकॉर्डिंगली है कि नहीं है। इंश्योरिंग दैट द प्रोसेसेस आर डिलीवरिंग देयर इंटेंडेड रिजल्ट, यानी ये सुनिश्चित भी करना है कि जो प्रक्रियाएं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है और उनसे जो हमें आउटपुट मिल रहा है, क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट को फिलफिल कर रहा है कि नहीं है, यानी वो हमें इच्छित परिणाम दे रहा है कि नहीं दे रहा है। रिपोर्टिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑन अपॉर्चुनिटी एंड इम्प्रूवमेंट एज पर क्लॉज नंबर 10.1 इन पार्टिकुलर टू टॉप मैनेजमेंट। कहने का मतलब ये है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रदर्शन और अवसरों पर रिपोर्टिंग सुधार, जो कि क्लॉज नंबर 10.1 कहता है, विशेष रूप से ये टॉप मैनेजमेंट का काम है। ठीक है।
टॉप मैनेजमेंट का काम है। इंश्योरिंग द प्रमोशन ऑफ कस्टमर फोकस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। पूरे संगठन में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ग्राहक को फोकस बढ़ाना है, यानी ग्राहक पर हमको फोकस बढ़ाना है और ये सुनिश्चित करना है कि ensuring that the integrity of the quality management system is maintained when changes to the quality management system are planned and implemented। ये सुनिश्चित करना है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में परिवर्तन की योजना बनाई और कार्यान्वित की जाती है, तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की अखंडता बनाई रखी जाए। तो मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आज का डिस्कशन जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, जो आप तक बात करने की कोशिश कर रहा था, आप समझ गए होंगे साथियों। और अगले वीडियो पे हम जो चर्चा करेंगे वो क्लॉज नंबर होंगे 5.5.2 एंड 5.5.3। बने रहिए एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। अपना रखिए ख्याल। मुझे दीजिए अगले वीडियो तक इजाजत। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने की कृपा करिएगा। अपने प्यारे कमेंट्स, अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। और यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आईएसओ फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर्स हों, या जो भी पीएसयू सेक्टर हों, उन लोगों से विनती है कि वो मेरे वीडियोस देखें, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।